हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर एमसीक्यू 3 क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों व्यंजनों को दो भागों में उच्चारण के स्थान पर बांटा गया है। पहला दोस्तों अल्प प्राण है, पहला क्या अल्प प्राण, और दूसरा दोस्तों महाप्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन जो है दोस्तों वह पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो अल्पप्राण व्यंजन है दोस्तों, कौन से? अल्पप्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी का, गा, घा और आ। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या है दोस्तों? अल्पप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो भी अल्प प्राण में जो दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है? तो दोस्तों यह वाक्य जो है बहुवचन के अंतर्गत आता है। काय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी बहुवचन के अंतर्गत आता है। ग्रीस में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ग्रीस में जो है दीर्घ संधि आती है दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन ए दीर्घ संधि आती है। दीर्घ संधि क्यों आई दोस्तों? यहाँ पे बड़ी की मात्रा, जो बड़ी की मात्रा दोस्तों होती है वह दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर होते हैं। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो दोस्तों सिर तोड़, सिर तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? ऑप्शन सी कर्म तत्पुरुष समास आता है सिर तोड़ में। महात्मा में कौन सा समास है? तो दोस्तों महात्मा शब्द में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा? ऑप्शन बी महात्मा में जो है कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पत्र लेखन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए पत्र लेखन जो है 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारक कौन है? तो दोस्तों हिंदी के जो प्रसिद्ध कहानीकारक वो मुंशी प्रेमचंद थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारक हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को जो है तितली उपन्यास के लेखक के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद थे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने जो है तितली के साथ साथ कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, चित्रधार, कामायनी, आंसू, झरना, इरावती जैसे उपन्यासों का लेखन किया है। साथ ही दोस्तों जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है। क्या? आधुनिक कविता के सुमेरु भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इन्हें छायावाद के जनक कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को क्या? छायावाद का जनक भी कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तितली के कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी मैंने आपको बताया था, जयशंकर प्रसाद हैं। निम्न में अलंकार के कौन से भेद हैं? तो अलंकार के दोस्तों शब्द अलंकार एक अलंकार का भेद है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ अलंकार के दोस्तों 12 भेद होते हैं। कितने? ऑप्शन बी अर्थ अलंकार के 12 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में रस का कौन सा भेद है? तो दोस्तों करुण रस जो है रस का भेद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं? तो अर्थ के अनेकार्थक शब्द होते हैं दोस्तों कारण, मतलब या धन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा है दोस्तों। काय की? ऑप्शन है हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी? ऑप्शन है भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। कैसे? ऑप्शन है अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों तेलुगु भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी कन्नौजी, बांगरू और अवधी जो है हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा दोस्तों काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को जो दोस्तों एक राजभाषा के रूप में रखा जाता है। कहा हिंदी जो है भारत की एक राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा है। डुंडा डुंडाड़ी बोली है, तो डुंडाड़ी बोली जो है दोस्तों वह पूर्वी राजस्थान की है। किसकी? ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है दोस्तों, ब्रजबुली नाम से जो है पुरानी बंगाल जानी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में दोस्तों हमारी हिंदी के अलावा एक मराठी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओह मात लोवर, अपने बाप से कहिस दादा धन माम जवान हमरा वखा लागत होए तवन तमाको दे अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो दोस्तों यह जो है अवधी बोली में दोस्तों, क्या में? ऑप्शन सी अवधी में है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ दोस्तों वो ब्रह्म लिपि में हुआ है। कहाँ में? ऑप्शन डी ब्रह्म लिपि में हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान हिंदी जो है दोस्तों खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों वे पूर्वी हिंदी कहलाती है। जो हिंदी भाषा की वर्गीकरण उसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो दोस्तों ये बघेली जो है दोस्तों वह नहीं है। बाकी बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी जो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 343 से 351 तक दोस्तों, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में मिलता है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन सी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा को जो विकास हुआ दोस्तों वह पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही सही क्रम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 में जो हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं दोस्तों, क्या? ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं अनुच्छेद 351 में। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा एक दोस्तों एक पश्चिमी हिंदी है। क्या? ऑप्शन बी ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है दोस्तों वह हमारी बिहारी भाषा की उपबोली है। ऑप्शन डी मगही जो है बिहारी भाषा की उपबोली आती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी की जो खड़ी बोली है दोस्तों वह शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो दोस्तों ये सन 1956 में की गई थी। ऑप्शन डी 1956 में की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध दोस्तों पूर्वी हिंदी से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों वह तिथि हमारी 14 सितंबर 1949 थी। कब? ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जो है बीजी खेर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें दोस्तों 22 भाषाओं को, ऑप्शन डी वेरी इंपोर्टेंट, 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, तो दोस्तों संस्कृत को जो हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।